दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमत अल्लाह। आज की इस क्लास के अंदर फ़ाज़िल का जो एग्ज़ाम आने जा रहा है, फ़ाज़िल पार्ट 1 उर्दू का पेपर 1 क्लास ये होने के लिए जा रहा है। फ़ाज़िल पार्ट 1 उर्दू पेपर 1 से जो क्वेश्चन आपके काफ़ी अहम, काफ़ी ख़ास, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो सवाल को इस क्लास के अंदर हम कवर कर रहे हैं। सभी से दरख्वास्त है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके एग्ज़ाम में ये चैनल काफ़ी मददगार साबित हो। सबसे पहले देखिए दोस्तों, इनका जो नया निसाब बना उसमें बहुत सारे चीज़ जो है वो चेंज किए गए। उसी चेंज की बिना पर जो टॉपिक चेंज हुए वो सारे सवाल भी चेंज होंगे भाई। तो मैं बता रहा हूँ, सवाल यहाँ पर आपके स्क्रीन पर कहता है कि बागो बहार की शोहरत व मकबूलियत की वजूहात बयान करें। बागो बहार के बारे में आपने नाम सुना होगा, अगर आपने नाम नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा मुख्तसर में कि बागो बहार को लिखने वाले मीर अमन देहलवी हैं, जो कि काफ़ी फेमस और राइटर भी ये माने जाते हैं। आइए ज़रा सा हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि इसका आंसर कैसे लिखना है। इसका आंसर कॉपियों पर इस तरीके से लिखना है कि बागो बहार की शोहरत व मकबूलियत की सबसे बड़ी वजह उसकी सादा और क्या कहते हैं मुहावरती ज़ुबान है, जिसने उर्दू नसर को नई अंदाज बख्शी। इस तरीके से लिखेंगे, मीर अमन ने दिल्ली की रोज़मर्रा गुफ्तगू यानी कि बातचीत, मुहावरात और ज़रबुल इमसाल को इतने फ़ितरी अंदाज में इस्तेमाल किया कि ये किताब ज़ुबानो बयान का बेहतरीन नमूना बन गई। कौन? तो बागो बहार। उसके बाद कहता है कि इसकी कहानियाँ नहायत दिलचस्प, पुर असर से भरा भरपूर, जिनमें इश्क, मुहिम जोई, मुश्किलात, हैरत अंगेज़ वाक़यात और खुशगवार अंजाम सब शामिल हैं। उसके बाद आगे कहता है कि इसीलिए तो हर तबका इसे शौक़ से पढ़ता है, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, सभी लोग इसके चीज़ों को पढ़ते हैं, क्योंकि इस कहानी के अंदर ये जो किताबें लिखी गई बागो बहार, इसमें इस तरीक़े से दिलचस्प अंदाज में बयान फरमाया जो कि हर किसी को भा जाता है। फिर आगे कहता है कि फ़ोर्ट विलियम कॉलेज, दोस्तों फ़ोर्ट विलियम कॉलेज का आपने नाम ज़रूर सुना होगा। फ़ोर्ट विलियम कॉलेज के निसाब में शामिल होने की वजह से भी ये किताब पूरे बर्रे सग़ीर में मशहूर हुई। यानी कि दोस्तों फ़ोर्ट विलियम कॉलेज जो है, इसके अंदर भी जो निसाब है उसमें इस किताब को शामिल किया गया, जिसके वजह से और इस किताब में चार चांद लग गया। कहता है कि इसका उसलूब बोझल और क्या कहते हैं सकील फ़ारसी से नसर के बर्रे ख़िलाफ़ नहायत रवान और आम फ़हम है, इसीलिए ये नसर के इर्तिक़ा में संग मील साबित हुई। यही सिफ़ात बागो बहार को उर्दू नसर की सबसे ज़्यादा मकबूल और पसंदीदा किताबों में शामिल करती है। इस तरीके से दोस्तों आपको ये सवाल का जवाब लिखना है। अब चलिए हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल आपको ऐसे भी कर सकता है एग्ज़ाम में कि बागो बहार का खुलासा लिखें। तो भाई साहब आप जानें कि बागो बहार का खुलासा तब तो लिखेंगे जब मालूम ही नहीं होगा, तो आप कहाँ से लिखेंगे। तो चलिए ज़रा सा इनका हम जवाब देखते हैं। इसका जवाब लिखना है इस तरीके से कि बागो बहार मीर अमन देहलवी की मशहूर नसरी दास्तान है, जो अमीर खुसरो के क़िस्से चहार दरवेश की सादा और मुहावराती ज़ुबान में बाज़ नवेसी है। दास्तान में एक बादशाह किसी गैबी आवाज़ से खौफ ज़दा होकर जंगल की तरफ निकल जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात चार दरवेश से होती है। हर दरवेश अपनी ज़िंदगी का अजीब व गरीब क़िस्सा सुनाता है, जो इश्क, जुदाई, मुश्किलात, मुहिम जोई, वफ़ादारी और हैरत अंगेज़ वाक़यात से भरपूर है। दोस्तों ये बागो बहार का खुलासा मैं बता रहा हूँ, इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद कहता है कि इन कहानियों में बादशाह इस कहानियों में बादशाहज़ादों, शहज़ादियों, ठीक है, देवियों, ठीक है, तवाइफ़ों और मुसाफिरों जैसे किरदार नज़र आते हैं। आखिर में तमाम किरदार अपनी अपनी मुरादें पा लेते हैं और मुश्किलात का ख़ात्मा हो जाता है। बादशाह भी महल वापस जाता है, चार जो दुर्वेश थे उससे जा मिलते हैं और सबकी शादियां हो जाती हैं। बागो बहार की असल खूबी इसकी सादा, शस्ता और दिल्ली की खालिस रोज़मर्रा
हालात, ज़िंदगी, ज़ुबान, ठीक है, ये सारी चीज़ हैं जिसकी वजह से ये किताब उर्दू नसर का बेहतरीन नमूना शुमार होती है। इस तरीके से दोस्तों ये दोनों सवाल का जवाब लिखना है। और साथ ही एक चीज़ के बारे में बता दूं कि अगर आप फाजिल पार्ट 1 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आपको कहीं से कोई बुक का सहारा नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, कि मैं क्या लिखूं, कैसे लिखूं, तो उसके लिए दोस्तों आप मेरा L2 भैया का जो नोट्स होता है उसको ले सकते हैं। उस नोट्स का बिल्कुल कम प्राइस है, मात्र 199 रुपये, जिसके अंदर जिस तरीके से ये आपके नए निसाब पर दिया गया है क्वेश्चन आंसर, उसी तरीके से उसमें भी वो सारा चीज़ इंक्लूड किया गया है। अगर आपने ले लिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं लिया है तो जो नंबर स्क्रीन पर चल रहा है आपको उस नंबर पर जाकर इसका नोट्स प्राप्त कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। मेरा ये नंबर है 92 633, ठीक है, 41 119। इस नंबर पर जाइए, व्हाट्सएप पर मैसेज करके इस फाजिल पार्ट 1 के नोट्स को आप हासिल कर लीजिए, जो भी बच्चे का एग्ज़ामिनेशन आने वाला है, क्योंकि वक्त बहुत नज़दीक है और आपके पास जो है काम बहुत ज़्यादा है। इसलिए जितना हो सके इसे आप परचेज़ कर लीजिए, वक्त रहते वह आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं L2 भैया आज की इस क्लास को समाप्त करते हैं। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।